गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 11 कृषि गणित सांख्यिकी के अंतर्गत केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का दूसरा भाग माध्यिका के विषय में हम आपको बता रहे थे और हमने साधारण सूत्र और जब वर्ग अंतराल दिया हो उसका भी सूत्र बता दिया है और एक दो उदाहरण भी हमने बता चुके हैं। लेकिन अब एक दूसरे तरह का उदाहरण है, उसको भी मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ऐसा करता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। और किताब का यह क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन है हमारा 250 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक निम्न सारणी में दिए गए हैं, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। इधर प्राप्तांक दिया है, इधर विद्यार्थियों की संख्या। प्राप्तांक है 10 से कम। 10 से कम कितने हैं? 15। 20 से कम 35, 30 से कम 60, 40 से कम 84, 50 से कम 96, 60 से कम 127। ऐसे ही आपका एक सारणी में दिया हुआ है और इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्ग अंतराल बना लेंगे, फिर बारंबारता और संचयी बारंबारता। तो सॉल्यूशन में हमने इधर प्राप्तांक लिख दिया, इधर विद्यार्थियों की संख्या और इधर संचयी बारंबारता। अब यहाँ देखिए प्रश्न हमारा है 10 से कम। 10 से कम का मतलब किसके किसके बीच हुआ? 10 से कम है तो 10 से कम कहाँ तक आ गया? 0 तक। इसका मतलब यह है 0 से 10। तो 0 से 10 के बीच में कितनी है? बारंबारता 15, यानी 0 से 10 के बीच में हो गया हमारा 15। यहाँ समझने वाली चीज है। अब देखिए हमारा 20 से कम। 20 से कम का मतलब क्या हो गया? 20 से कम का मतलब 20 से लेकर 0 तक। 20 से लेकर 0 तक। तो 20 से कम कितना है? 35 और 10 से कम 15। तो इसका मतलब 0 और 10 के बीच में हमारा 15 है, तो 20 से कम हमारा 35 है, यानी 20 से 0 के बीच में। तो 10 तक हमारा कितना था? 15। उस 15 को अगर हम घटा लेंगे तो हमारा 10 से 20 के बीच की संख्या मिल जाएगी। यहाँ देख रहे हैं 10 से कम 15 है और 20 से कम 35 है। इसका मतलब 0 से 10 के बीच में 15 आ गया और 10 से कम यानी 0 से 20, 0 से 20 के बीच में 35। तो हमारा 0 से 10 के बीच में 15 है, तो 10 तक हमारा 15 है, तो 10 से 20 के बीच में 15 घटा लेंगे। 15 घटाएंगे तो कितना आएगा? 35 में से 15 घटा लीजिए तो आपका आ जाएगा 25। ऐसे ही 30 से कम। 30 से कम कितने हैं? 60। 30 से कम 60 है और 20 से कम 35 है। 20 से कम क्या है? 35। तो 20 से 30 के बीच में अगर निकालना है तो 35 को घटा देंगे। 35 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ घटाने पर आपका 20 आएगा। सॉरी, यहाँ आ गया 20। 15 में से 35 में से 15 घटाएंगे तो यहाँ 20 आएगा। 35 में से 15 घटाएंगे 20। अब 20 से 30 के बीच में निकालना है। 20 से 30। 20 से कम कितना है? 35, यानी 20 से 30 के बीच में तो 35 घटा लेंगे तो कितना आएगा? यहाँ 25 आ जाएगा। ऐसे ही आगे वाली संख्या को घटाते जाएंगे तो 0 से 10 के बीच में 15, 10 से 20 के बीच में 20, 20 से 30 के बीच में 25। ऐसे ही सभी को घटा लेंगे, यहाँ से घटा लेंगे। 60 में से 84 में से 60 को घटाएंगे, आ जाएगा 24। फिर 96 से 84 को घटाएंगे, आएगा 12। फिर 127 में से 96 को घटाएंगे, घटा लीजिए 31 आएगा। फिर 198 से 127 घटाएंगे, 71 आ जाएगा। फिर 250 में से 198 घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 52। आ गया आपका ये विद्यार्थियों की संख्या। यही पे समझने की चीज है। यहाँ कह रहा है 10 से कम। 10 से कम का मतलब कहाँ तक हो गया? 0 से 10 15। 0 से 10 के बीच 15 है। यहाँ कह रहा है 20 से कम। फिर समझने की चीज है 20 से कम, यानी 0 से 20 के बीच में 35 है।
0 से 20 के बीच में 35, लेकिन 0 से 10 के बीच में 15 है, तो 10 वाला घटा देंगे तो 10 से 20 निकल जाएगा। 10 वाला 15 घटा देंगे तो 20 आएगा, तो 10 और 20 के बीच में हो गया, यानी 10 से 20 आ गया हमारा 20। इसी प्रकार सबको घटाते जाएंगे तो ये अगली संख्या हमको मिलती जाएगी अगले वर्ग अंतराल में। 0 से 10 के बीच में इतना, 10 से 20 के बीच में इतना, इसी प्रकार निकल जाएगा। अब हम आगे निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता का मतलब पहले इस बारंबारता को लिख लेते हैं और आगे वाली संख्या को जोड़ते जाते हैं। इसका मतलब यही दिया है, ये हमको संचयी बारंबारता ही दिया है। आगे वाले को जोड़ते जाए, इसमें 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा। फिर 25 जोड़िए 60 आ जाएगा। फिर 24 जोड़िए 84 आ जाएगा। वही चीज है, फिर ऐसे ही जोड़ते जाएंगे 96, 127, 198, फिर आ जाएगा 250। यानी ये संचयी बारंबारता में ही दिया है, सबको उसी में जोड़ दिया है। अब हमारा निकल गया प्राप्तांक यानी वर्ग अंतराल निकल गया, विद्यार्थियों की संख्या निकल गई और संचयी बारंबारता। तो अब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, n/2 यानी हम अब n/2 कैलकुलेट करेंगे। n की संख्या कितनी है, कुल बारंबारताओं का योग आ जाएगा 250, इसको जोड़ेंगे 250 आएगा। 5 5 10, 10 4 14, 14 2 16, 16 1 17, 18 2 20, 2 80 लगा, 2 1 3, 2 5, 5 2 7, 2 9 1 10, 10 3 13, 13 7 20, 20 5 25, यानी 250 आएगा। यानी पदों की संख्या हमारी होगी 250, या लास्ट में यहाँ जोड़ के ही लिखा गया है। n बराबर है 250/2, भाग देंगे तो आ जाएगा हमारा 125, यानी 125वां पद कहाँ जाएगा, अब देखा जाए इसमें 125 हमारा 127 के बीच में आएगा, यानी वर्ग अंतराल 50 और 60 में आएगा। यानी 125वां पद हमारा वर्ग अंतराल 50 से 60 में है, अर्थात लास्ट में लिखेंगे यहाँ, अतः 125वां पद वर्ग अंतराल 50 से 60 में है। तो इसी वर्ग अंतराल में है कि यही हमारा यहाँ हो जाएगा माध्यिका वर्ग, यानी 50 से 60 हमारा हो जाएगा जो वर्ग अंतराल है वो हो जाएगा माध्यिका वर्ग, यानी 127 हमारा 125 आया है n/2 का मान, तो इसी में हमारा पड़ेगा, इस वाले में ये हो जाएगा हमारा माध्यिका वर्ग। अब ये माध्यिका वर्ग हो गया, तो अब इसमें आप निकाल लीजिए, माध्यिका वर्ग हो गया, ये बारंबारता है, ये हो जाएगा हमारा स्मॉल m, और इससे ठीक पहले की संचयी बारंबारता, इस माध्यिका वर्ग की संचयी बारंबारता 127 है, इससे ठीक पहले कितना है 96, ये हमारा हो जाएगा कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी f, और वर्ग अंतराल हमारा हो जाएगा 50 से 60, यानी हमारा L1 हो जाएगा ये 50, यहाँ L1 हो जाएगा 50, यानी सब मान निकल गया। f बराबर हो गया हमारा 96 और स्मॉल f हो गया 31, L1 हो गया 50, यानी लोअर लिमिट, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट, माध्यिका वर्ग की लोअर लिमिट कितनी है 50, और इसका इंटरवल हमारा हो गया i बराबर कितना है 10, और n हम जान रहे हैं n/2 का मान निकाल दीजिए कितना है 125, n/2 बराबर 125 हम निकाल चुके हैं, इधर इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब माध्यिका का हमारा सूत्र होता है, माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस f/स्मॉल m, और गुणे होता है
आई क्लास इंटरवल। यहाँ हम मान रख लेंगे, यहाँ पे हम अपना मान रख लेंगे। माध्यिका बराबर L1 प्लस n/2 माइनस f गुणे होता है क्लास इंटरवल यानी आई अपान स्मॉल एफ यानी बारंबारता, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। यहाँ पे हम अपना मान रख लेंगे। L1 का मान 50 प्लस n/2 का मान सीधे हम निकाल चुके हैं यहाँ 125 ऋण कैपिटल एफ कितना है 96 बटे स्मॉल एफ यानी कितना है 31 और गुणे क्लास इंटरवल कितने का है 10। क्लास इंटरवल आपका है 10 का। इसी तरह आप सवाल को लगा लेंगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही आपका माध्यिका हो जाएगा। यानी यहाँ हो गया 50 प्लस 125 में से 96 को घटा दीजिए। 96 को घटाएंगे कितना आएगा 125 96 15 में से 6 गया 9 और यहाँ कितना बचेगा 1 यानी 11 2 29 आएगा। 96 घटाएंगे यहाँ आ गया 29 गुणे 10 बटे 31। इसी को कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वही क्या हो जाएगी माध्यिका। अब आप इसे नोट कर लेंगे, ये आप इसको आगे हल कर लेंगे। बस गुणा भाग करना है, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये समझना था मेन चीज। ये चीज वर्ग अंतराल और संचयी बारंबारता। हम आशा करते हैं आप लोग समझ में आ गया होगा। इस तरह के सारे सवाल को आप लगा लेंगे। यह दूसरे विधि से सवाल दिया गया था, अब आप इसे नोट कर लीजिए।